गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपके अपार प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने जो मेरा पहला वीडियो का जो समर्थन दिया, एक सिंपल वीडियो होने के बावजूद भी पिक्चर क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि मेरे पास उतने अच्छे मोबाइल अभी नहीं है। उसके बावजूद आपने बहुत अच्छा प्यार और स्नेह दिया और साथ साथ आपने कमेंट्स भी दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी मेरे पास उतने अच्छे सेटअप नहीं है, इसीलिए मेरा वीडियो क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होगी, मगर फिर भी मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में अच्छा क्वालिटी के साथ वीडियो देने की। मेरे कमेंट्स में स्टूडेंट्स ने बहुत सारे ये लिखने का प्रयास किया और बताया कि सर हम लोग को बेसिक से बताया जाए, क्योंकि मेरा 10th का जो इससे पहले वीडियो था वो बेसिक था, मगर स्टूडेंट बोले कि सर हम लोग को इससे और बेसिक बताया जाए। तो मुझे शुरू से देने का आज एक प्लान है, यानी आज आपको मैं बेसिक से बताने जा रहा हूँ। यानी इंग्लिश का बिल्कुल जीरो। जीरो कहने का मतलब है कि यदि मैं इंग्लिश का जीरो कहूँ, यानी कि कुछ नहीं, तो A B C D E Z, इससे बेसिक इंग्लिश होती नहीं है। यानी इंग्लिश की सबसे छोटी छोटी यूनिट क्या होती है? ये ABCD Z, इसकी संख्याएं लिमिट होती हैं और इसको हम लोग 26 नंबर में रखते हैं, यानी इसके 26 लेटर्स होते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे बेसिक कुछ होता नहीं। यानी अंग्रेजी की सबसे छोटी से छोटी इकाई कौन होती है? अल्फाबेट, यानी ABCD। यानी यदि इंग्लिश की बात की जाए तो इंग्लिश की शुरुआत यहीं से हुई है। इसको यदि हम इसको यदि हम कुछ ग्रुप में बांटे, राइट, तो इसके दो पार्ट होते हैं, राइट। इसको दो भागों में बांटा गया है। वो कौन? एक होते हैं वॉवेल, एक वॉवेल होते हैं और दूसरा कॉन्सोनेंट। जैसा कि हम जानते हैं कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट ये ABCD यानी इससे मिलकर ही बने हैं। यानी वॉवेल की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या 21, ये दोनों की लिमिट होती है, राइट। यानी ABCD से निकल के दो चीज बना, वो कौन? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल जानते ही होंगे, ये 5 और बाकी जो बचे वो कॉन्सोनेंट होते हैं, 21। इस वॉवेल और कॉन्सोनेंट को, यदि वॉवेल और कॉन्सोनेंट को मिला दिया जाए तो एक वर्ड, WORD, वर्ड का निर्माण होता है। यानी हम देखते हैं कि वर्ड किससे बनता है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट के कॉम्बिनेशन से। यानी हम कह सकते हैं कि a group of vowel and consonant that contains exact and complete meaning is called word। अब जैसे कोई भी वर्ड हम लिखने का प्रयास करें तो उसमें हमको दोनों चीज मिलेगा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट। जैसे अगर तो मैं बोलूं काऊ, COW काऊ, तो हमने देखा कि यहाँ वॉवेल और कॉन्सोनेंट यानी C और W दोनों क्या है? कॉन्सोनेंट है और O क्या है? वॉवेल है। यदि मैं PEN, तो दो कॉन्सोनेंट और एक वॉवेल है। यदि हम कहें बुक, BOOK, तो दो कॉन्सोनेंट और दो वॉवेल है। यानी हम ये देख रहे हैं कि सब में दो वॉवेल और दो कॉन्सोनेंट, यानी सब में वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कॉम्बिनेशन होता ही है। हाँ, अपवाद यदि छोड़ दिया जाए तो, जैसे अगर तो मैं बात करूं स्काई, SKY, इसमें कोई वॉवेल नहीं है, इसमें कॉन्सोनेंट ही है। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं। यानी हमने कहां से शुरू किया? जीरो, ABCD Z, राइट। इसको दो भागों में बांटे, क्या? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। वॉवेल की संख्या क्या होती है? 5 और कॉन्सोनेंट के हो गए 21, और इस दोनों के संयोजक से क्या बना? वर्ड का निर्माण। वर्ड हम समझ गए किसे कहते हैं? एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं, रिपीट कर दे रहा हूं। कॉम्बिनेशन ऑफ वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट दैट कंटेन्स एग्जैक्ट एंड कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड। नेक्स्ट, यदि हम इसके आगे बात करें
तो वर्ड, अब वर्ड को भी दो भाग में बांटा गया, वर्ड को भी दो भाग में हम बांट सकते हैं, राइट। कौन, और वो कौन होगा, एक होगा फ्रेज और दूसरे होंगे सेंटेंस। फ्रेज एंड सेंटेंस, यानी वर्ड के दो पार्ट होंगे, भागों बांट गए, फ्रेज और सेंटेंस, राइट। फ्रेज और सेंटेंस में क्या अंतर है, फ्रेज एंड सेंटेंस में क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस, देन वी गेट दैट phrase has no subject and predicate but sentence has subject and predicate। ये चीज देखने को मिलता है, यानी फ्रेज के पास सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते, जबकि सेंटेंस के पास सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं। जैसे फ्रेज तो सुना ही होगा ना, यदि हम बात करते हैं जैसे ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, सर्वे सर्वा। लुक फॉर मीन्स खोजना, लुक फॉर मीन्स खोजना। ठीक इसी प्रकार से और सारे फ्रेज होते हैं, ड्यू टू, बिकॉज ऑफ, बाय वर्च्यू ऑफ, इन लीव ऑफ, एक्ट ऑन, स्प्लिट ऑन, स्प्लिट ऑफ, ऐसे बहुत सारे फ्रेज होते हैं जिसके अर्थ होते हैं सही मगर पूरा नहीं होते। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स एग्जैक्ट मीनिंग बट नॉट कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड फ्रेज। बट एक्चुअली हम बात करते हैं सेंटेंस की, तो सेंटेंस क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, सेंटेंस का अर्थ भी सही होता और पूरा पूरा होता है। इट मीन्स a group of words that contains exact and complete meaning is called sentence, is called sentence। जैसे मैं यदि बोलूं we are Indian, we are Indian, यानी इसमें क्या देखने को मिल रहा है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये दोनों मिलकर अर्थ भी सही रख रहा है और पूरा पूरा अर्थ रख रहा है, इसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, सेंटेंस कहेंगे। सेंटेंस को कितने भाग में बांटा गया, 5 भाग। सेंटेंस को कितने भाग में बांटा गया, 5 पार्ट्स। इट मींस वी कैन से दैट दे आर द 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। जैसे सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, इसका एक और नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इसको हम एक और नाम से जानते हैं स्टेटमेंट। सेकेंड होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड होते हैं इंपेरेटिव, जिसको ग्रामर में एक और नाम से जानते हैं कमांड सेंटेंस, फोर्थ एक्सक्लेमेटरी और फिफ्थ ऑपोजिटिव सेंटेंस। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम इस सेंटेंस का एक्सप्लेन करेंगे और आगे हम डिटेल में बताएं। थैंक यू।